Hi everyone, I am Minal Verma is back with another video. Today we are going to learn Bamford-Stevens reaction. If you are new to my channel, please subscribe my channel as well as press the bell icon for the further notifications. So let's start Bamford-Stevens reaction. This is a reaction in which tosyl hydrozones are converted into alkenes in the presence of strong bases. अगर हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस में एपरोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो हमें Z एल्कीन्स बनेंगे. अब Z मीन जूसासैन मतलब सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड होंगे. और अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं जो कि हाईली बेसिक है तो हमें E एल्कीन्स एंड Z एल्कीन्स दोनों मिलेंगे. E मीन्स एंटीजन मतलब अपोजिट ग्रुप्स. हाँ, एपरोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है जैसे एसीटोन है, डाइमिथाइल फॉर्माइड है और प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल है सोडियम मेथॉक्साइड. सो ये टोसाइल हाइड्रोजोन है जिसको मैंने सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट किया है. और अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे जो कि शेपिरो रिएक्शन है. इसमें भी हम टोसाइल हाइड्रोजोन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम इसमें रिएजेंट चेंज कर देते हैं जो कि हम एल्काइल लिथियम रिएजेंट यूज़ करते हैं. मतलब इसमें भी हमें कीटोन और एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट करना है एल्कीन में, लेकिन रिएजेंट अलग है, दैट इज़ एल्काइल लिथियम रिएजेंट. तो हम दो रिएक्शन याद कर सकते हैं एक पॉइंट व्यू से. एक तो है कि टोसाइल हाइड्रोजन को एल्कीन में कन्वर्ट करें स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, ये बैम्फोर्ड-स्टीवन रिएक्शन है. और दूसरी है टोसाइल हाइड्रोजन को एल्कीन में कन्वर्ट करें एल्काइल लिथियम रिएजेंट के प्रेजेंस में, जो कि एक शेपिरो रिएक्शन है. अब हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं. सो हमने कीटोन लिया है, इसका हमने रिएक्शन करवाया पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्राजाइड से. तो जैसे ही ये रिएक्ट होगा तो ये हमारे पास नया ग्रुप बनेगा. अब कैसे, ये टोल्यूइन एज इट इज़ हमारे पास, ये सल्फोनिल ग्रुप एज इट इज़ हमारे पास, ये हाइड्राजाइड ग्रुप भी एज इट इज़. अब ये जो ऑक्सीजन था इसको रिप्लेस करके यहाँ हमारा नाइट्रोजन अटैच हो गया, बॉन्ड बना है, इसका हम आगे रिएक्शन करवाएंगे. और यही है टोसाइल हाइड्रोजोन रिएक्शन. तो ये टोसाइल हाइड्रोजोन जो रेडी हुआ है इसका हम रिएक्शन करवाएंगे एक प्रोटिक सॉल्वेंट से. तो प्रोटिक सॉल्वेंट है सोडियम मेथॉक्साइड हमने यूज़ किया है. अब प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, Z एंड E आइसोमर्स. तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोटिक सॉल्वेंट का रिएक्शन करवाएंगे, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये जाके अटैक करेंगे बॉन्ड पे. और जैसे ही ये अटैक करेंगे इस बॉन्ड पे, ये नाइट्रोजन की बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी सल्फर के पास और ये सल्फोनिल और टोल्यूइन ग्रुप इजेक्ट आउट हो जाएगा. अब रिएक्शन में हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ कार्बेनियम आयन. अब ये कार्बेनियम आयन के पास नाइट्रोजन है जिसके पास एक पॉजिटिव ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज है. अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा. अब हम H+ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो H+ सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, सिंस ये नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड से कनेक्शन है तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गई कार्बन के पास आएगी, तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब ये नेगेटिव चार्ज H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज और H+ जाके बाइंड हो जाएगा. तो H+ सॉल्वेंट की प्रेजेंस से हमारे पास H यहाँ बाइंड हो गया. नाइट्रोजन एज इट इज़ है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, और ये जो नाइट्रोजन का ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट हो गया था डबल बॉन्ड के पास, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया. अब ये हमारे पास N2 दिख रहा है तो ये N2 एज इट इज़ रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन R1 R2 हमारे पास रिमेनिंग है. अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी यहाँ पर, इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करवाएं, इस हाइड्रोजन का रिमूव करा के इसकी बॉन्ड अगर हम यहाँ शिफ्ट करवाएं तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज भी रिमूव हो जाएगा. तो ये हमारे पास बन गया एल्कीन R1 विद द डबल बॉन्ड एंड R2. अब यहाँ हमने वेवी लाइन बनाई. अब वेवी लाइन क्या इंडिकेट करती है, मिक्सचर ऑफ आइसोमर. कौन से आइसोमर्स हैं, Z एंड E. अब मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया कि कोई जैसे इस एल्कीन में अगर मैंने H और H अपोजिट साइड रखा है तो ये हमारा जूस एंटरजन होगा, दैट इज़ अपोजिट ग्रुप्स रहेंगे आमने सामने. तो ये हो गया E आइसोमर और ये है Z. तो जूसामैन में क्या होगा, सिमिलर ग्रुप सेम साइड रहेंगे, तो ये हो गया हमारा Z आइसोमर. अब हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी आ सकते हैं, Z आइसोमर मतलब सिस आइसोमर और E आइसोमर मतलब ट्रांस आइसोमर. तो आपको इसलिए याद रहेगा. ये हमने किया प्रोटिक सॉल्वेंट में. अब हम देखेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या रिएक्शन होता है. सेम है कीटोन विद पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजाइड का रिएक्शन, यहाँ डायज़ो कंपाउंड बनेगा. अब हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट.
तो क्या होगा, हमें यहाँ कार्बेनियम आयन की जगह कार्बीन आयन बनेगा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन शिफ्ट करेगा अपना चार्ज ओवर दिस बॉन्ड, तो यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी इस कार्बन के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास, अब ये बॉन्ड क्या करेगी, शिफ्ट होगी और यहाँ N2 रिलीज हो जाएगा। सिंस ये N2 रिलीज हो जाएगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स का सेट रह जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास रह गए हैं, एक तो बॉन्ड का और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब शिफ्ट होंगे इस बॉन्ड के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा बॉन्डिंग में और हाइड्रोजन यहाँ से हमारा हो जाएगा रिमूव, तो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी शिफ्ट होगा बॉन्डिंग में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बन जाएगी एक बॉन्ड और ये हमें बन जाएगा ZL, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें मिल रहा है ZL और प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें क्या मिल रहा था, ZnEl. So now let's see Shapiro reaction. So this reaction is quite similar to the Bamford-Stevens reaction. The difference lies in the taking of reagent. So the reagent over here is butyl lithium, which is a lithium reagent. Now let's see the mechanism of action of this Shapiro reaction. तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिया कीटोन, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजाइड। तो जैसे हमने स्टीफन बैम्फोर्ड रिएक्शन, जैसे हमने स्टीफन बैम्फोर्ड रिएक्शन में किया था पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजाइड रिएक्शन, वैसे ही हम रिएजेंट यहाँ ले रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें हमने AR लिखा है, मतलब कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है, आइदर टोल्यूइन और एनी अदर रिंग। अगर हम यहाँ टोल्यूइन की बात करें तो पैराटोल्यूइन सल्फोनिल हाइड्रोजाइड है, उसका रिएक्शन कीटोन के साथ होगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस करके नाइट्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे ब्यूटाइल लिथियम के साथ, तो जब ब्यूटाइल लिथियम इसे रिएक्ट करेगा तो यहाँ अटैचमेंट हो जाएगा इसका N सिंगल बॉन्ड N, और ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसे जनरेट हुआ, ये रिएक्शन क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाएगा, तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होके ब्यूटाइल के साथ बाइंड होके ब्यूटेन फॉर्म करके निकल जाएगा। अब यहाँ हमारे पास बन जाएगा ये ग्रुप जिसके पास नाइट्रोजन है विद नेगेटिव चार्ज। अब ये ब्यूटाइल लिथियम इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसका शिफ्ट होगा ये सिंगल बॉन्ड के पास, जिसके कारण नाइट्रोजन हो जाएगा इम्बैलेंस। नाइट्रोजन इम्बैलेंस होगा तो यहाँ पर SO2AR, मतलब जो एरोमेटिक सल्फोनिल ग्रुप है हमारा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और साथ ही में यहाँ जो नेगेटिव चार्ज जनरेट है, ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण जनरेट हुआ, लिथियम प्लस के कारण, तो इसके कारण नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो जिसके कारण हमें यहाँ मिल जाएगी डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, यहाँ जो नाइट्रोजन था उसके पास नेगेटिव चार्ज था, SO2AR रिमूव हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज वापस शिफ्ट होगा इस डबल बॉन्ड के पास, जिसके कारण यहाँ बन जाएंगी N ट्रिपल बॉन्ड N। अब N ट्रिपल बॉन्ड N क्या है, N2 जो कि स्टेबल है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब Li+, तो प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वहाँ पे Li+ जाके बाइंड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया R1 विद Li ग्रुप अटैच टू इट एंड डबल बॉन्ड R2। अब यहाँ अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो उसका अटैक होगा और लिथियम का यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास जो हाइड्रोजन होगा उससे जाके लिथियम बाइंड हो जाएगा और वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा डीप्रोटोनेशन कर, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा लिथियम की प्लेस पे और ये हमारा यहाँ एल्कीन बन जाएगा। So this is about Shapiro reaction. This way we can learn both Shapiro reaction and Bamford-Stevens reaction together. So thank you for watching my video and please like the video, share it and comment on it.